तो एज प्रॉमिस्ड मैं एच सी वर्मा से कुछ सवाल एंगुलर मोमेंटम के ले रहा हूँ। तो एक तो 54 वाला सवाल थोड़ा सा कई बार बच्चे पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, एच सी वी चैप्टर 10। फिर कुछ रोडोफ के सवाल भी ले लेंगे आज। तो इसमें क्या है, boy standing on a platform which is free to roadward axis. The boy holds an umbrella in his hand. The axis of the umbrella coincides with that the platform plus the boy system is this. प्लेटफॉर्म और बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको I1 दे रखा है, ये एक सिस्टम है। ठीक है जी, इसके हाथ में एक छाता है। छाते का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। The boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed of 2 revolution per second. ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से घूमना शुरू करा देता है with respect to himself. Find the angular velocity imparted to the platform. Alright, तो अब ये किस एंगुलर स्पीड से ये घूमेगा, तो ये सवाल है। ऑलराइट, तो देखिए एक चीज जो साफ साफ दिखती है वो तो ये कि I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच वाज 0। अब सवाल ये आ जाता है कि हम लोग यहाँ पर ओमेगा 2 को, जो कि अम्ब्रेला की है, उसको 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लें, या फिर लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये एक्चुअली ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 हुई, इसको 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लें। राइट, तो दिस इज डाउट दैट में क्रीप इन योर माइंड, और जब सॉल्व करेंगे तो यू रियलाइज, और थ्योरी से भी वैसे तो पता है ये बात, फिर भी एक बार सॉल्व कर देते हैं, दोनों ही लेके सॉल्व कर देते हैं। ऑलराइट, तब तक आप याद करिए, हमने मोमेंटम में इसकी थ्योरी आपको बता रखी है। तो यदि आप, या तो ये होगा या ये होगा, तो अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई I2 which is 2 into 2 omega 2 divided by I1, that is 3. So you'll realize ये तो आंसर नहीं है, रीजन बीइंग रिलेटिव दे रखा है, दैट्स व्हाई दिस वोंट मेक सेंस। जबकि इफ यू पुट इट हियर तो आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा 2 की वैल्यू 2 माइनस ओमेगा 1 पुट कर दीजिए, तो दिस बिकम्स I1 ओमेगा 1 माइनस I2, और ओमेगा 2 की वैल्यू 2 माइनस ओमेगा 1। So I1 plus I2 into omega 1 is equal to I2 into 2. So omega 1 आप निकाल लीजिए। I2 सवाल में दे रखा है अम्ब्रेला का, 2 व्हील का, so this is 4 by 5 which is 0.8. so that was the only idea कि रिलेटिव वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आपको पहले भी हमने सिखाया था। एक और ले लेते हैं, 58। रिलेटिव का ये मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, वही पुरानी चीज़ें हैं जो पढ़ा चुके। ये भाई घूम रहा है ओमेगा से, लड़का भी खड़ा हुआ है। राइट, लड़के का मास m है, रेडियस r।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म आई, ये घूम रहा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज mr स्क्वायर ओमेगा प्लस आई ओमेगा। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी रहे इसलिए मैं इसको ओमेगा नॉट लिख देता हूँ, तो फिर वो क्या बाद में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या हुआ, अब ये लड़का जो है with speed relative to the platform also in the anti-clockwise direction, अगेन रिलेटिव दिया है तो थोड़ा समझिएगा। अब की नई सिचुएशन में ये एंगुलर वेलोसिटी को यदि मैं लिख देता हूँ ओमेगा 1, ये लड़का इसके रिलेटिव चल रहा है v1 से, सॉरी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे चल रहा है v1 से, तो हमारा नया एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, नया एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस, सॉरी मैंने कर लिया यहाँ पे, mr स्क्वायर v1 mr v1 mvr प्लस आई ओमेगा 1, यह आ जाएगा। v1 ओमेगा 1 में रिलेशनशिप होगी, क्या होगी, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चल रहा है उसकी वेलोसिटी ओमेगा बना है, और उसके रिलेटिव दिस शुड बी इक्वल टू v। सो दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो ये मैंने सोचा एच सी वर्मा के 2 सवाल इस वाली सीरीज से मैंने ले लिए। राइट, नेक्स्ट मैं इरोडोव के ये वाले सवाल थोड़ा सा लूँगा, और फिर एच सी वी के सवाल, और फिर होमवर्क में दे दूँगा आपको। तो एच सी वी के 78, 79 पहले ले लेते, प्योर रोलिंग के सवाल है। सवाल बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की कहानी है, पढ़ के हो सकता है √5 बोलने की इच्छा भी हो जाए आपकी, कि भाई इसको अपन ने प्योर रोलिंग से एक सिलेंडर छोड़ा, सॉरी सिलेंडर नहीं छोड़ा, स्फीयर छोड़ा, रेडियस आर्क, और ये ट्रैक है आर रेडियस की। ठीक है, ये पहुंचा यहाँ पे। अब क्या इसको जब स्पीड दिया है, या अपन ने v माना है मिनिमम स्पीड, तो क्या स्पीड ही दिया होगा कि प्योर रोलिंग बोला, तो नहीं, प्योर रोलिंग बोल दिया तो एक ओमेगा भी दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो ऐसा दिया होगा कि v माइनस ओमेगा आर जो लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो 0 हो रहा, ऑब्वियस सी बात। यहाँ पहुंचा ये इस v से, और इस ओमेगा से घूमता हुआ। अब ये आप देखिए, अल्टीमेटली ये एक्सिस तो ट्रांसलेट ही कर रही है, ये मैंने शायद लेक्चर में भी समझाने की कोशिश करी थी कि ये एक्सिस अल्टीमेटली ट्रांसलेट ही कर रही है, और r माइनस आर की रेडियस में ही कर रही है। सो ये v1 और ये ओमेगा 1 हाईएस्ट, तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MSEM की थोड़ी आप पावर समझिए, उसके हिसाब से तो ये क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन की कहानी चल रही है। सर्कुलर मोशन की कहानी में मैं चाहे इधर बना देता हूं दोबारा, थोड़ा क्लियर बन जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे है, इस पे एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है mg, और ये r माइनस आर के रेडियस के सर्कल में घूम रहा है।
तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए इक्वेशन वैसी ही आएगी जैसी पहले आती थी, उसके लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजिड बॉडी है कि नहीं। तो एन प्लस एम जी वुड बी इक्वल टू एम सेंटर ऑफ मास की स्पीड बटे आर माइनस आर। ये हमने आपको लेक्चर में भी समझाया था, पर मैंने सोचा एक बार और समझा दें ताकि कोई कमी ना छूट जाए, रिजिड बॉडी चल रही है इसलिए। अब हम V1 को कैसे रिलेट करेंगे, वैसे ही जैसे पहले करते थे, बस एनर्जी पूरी लिखनी पड़ेगी। इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, नहीं प्लस क्या करा है हमने यहाँ पे, स्फीयर, स्फीयर क्या है तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू v बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होगी इसकी इनिशियल एनर्जी। शुड बी इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 mr स्क्वायर v1 बाय आर का स्क्वायर प्लस 2mg आर माइनस आर। सेंटर ऑफ मास इतना ऊपर चला एंड वी आर डन। सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन। ऑब्वियसली n को 0 पुट करेंगे क्योंकि मिनिमम की बात कर। देन 79 इज थोड़ा सा लॉन्गिश क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं लेक्चर के।